पे झूठ, झूठ पे झूठ, आखिर कितने झूठ बोलोगी अंशु जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं एक झूठ आप लोगों के सामने रखती हूँ विद प्रूफ और ये दिखाती हूँ कि अंशु कितना झूठ बोल रही थी। क्या अंशु प्रेग्नेंट थी ही नहीं, कभी सिर्फ झूठ बोल रही थी, सिर्फ अपना TRP बढ़ा रही थी, वो भी अपनी सासू माँ के कहने पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अंशु प्रेग्नेंट थी प्रेग्नेंट, मान लेते आप थी प्रेग्नेंट। अंशु हमारी अंशु है जिनको बच्ची बोला जाता, ऐसे तो बोलेंगी अरे 21 साल 22 साल की मैं एक बच्ची हूँ। अगर जब लोग इनको बच्ची कहते हैं तो ये अपने मोटे मोटे अक्षरों में अपने थंबनेल में लिखती हैं मेरी शादी हो गई, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्ची मत समझना क्योंकि मेरी शादी हो गई। ऐसे इनके थंबनेल आते और ऐसे अपने वीडियो में बोलती हैं। पहले तो आप खुद ही अपने आप को भाई मैं बच्ची हूँ, एक बच्ची हूँ, एक बच्ची हूँ, एक बच्ची हूँ, एक बच्ची हूँ। जब आप एक बच्ची का ढिढोरा पीटती हो, ढम 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 ढम, अपने आप को बच्ची से वायरल करती हो और बच्ची से सब लोग जानते हैं आपको, तो बताइए आपको अगर सब लोग कह दिए कि आप तो भाई एक बच्ची हो, तो बच्ची शब्द से आपको इतना चिढ़ाई कि रोने लगी अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब मैं अपने चैनल को ही हाइड कर दूंगी, अब चैनल मेरा प्राइवेट हो जाएगा, अब दिखाई नहीं देगा किसी को, अब मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आएगा, नहीं तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगी। सासू माँ कहती कैसे चैनल डिलीट कर दोगी, क्यों वीडियो नहीं बनाओगी? अरे 2-4 कमेंट आने से क्या होता है, हम जानते हैं ना कि तुम प्रेग्नेंट थी, हम जानते हैं ना तुम प्रेग्नेंट थी। लोगों के हम सवाल अंशु, लोगों के हम सवाल कि आंसर देते देता मैं थक गया, अब मुझसे नहीं होता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सासू माँ अरे बोलने दो जो कोई जैसा बोलता है, हम तो कहते हैं कि तुम मेरी बहू हो। लोगों को विश्वास नहीं होता मैं इतनी जल्दी काम कैसे करने लगी। यस, यही पॉइंट है। यहाँ जब मिसकैरेज हो जाता किसी भी लड़की का, एक तो उसको गम इतना ज्यादा रहता है, इतना दर्द रहता है, मानसिक तो ये रहता कि उसका बच्चा खो गया। हाँ, और दूसरी बात उसके शरीर में भी दर्द होता। कहते हैं जैसे डिलीवरी के टाइम पे दर्द होता, सेम वैसे दर्द होता जब मिसकैरेज होता है। ठीक, तो यहाँ आपका ऑफी ये नहीं आपका कि 1 ही महीने का रहो, जिसका कम से कम 3 मंथ का 2.5-3 मंथ का बच्चा जिसका चला गया हो, और उससे थोड़ा भी नहीं। और इसके पीछे सबसे ज्यादा कमी किसकी? तुम्हारी। भैया होली में खूब उछल उछल के खेली हो, तभी सबको डाउट हो रहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर लोगों का कहना है, कमेंट आते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट थी तो आपकी जो रिपोर्ट है वो दिखाइए, तो दिखा दीजिए, लोगों के मुंह में तमाचा मार दीजिए। क्यों नहीं मार रही भाई तमाचा? दिखाइए अपना रिपोर्ट कि ये देखिए मेरा रिपोर्ट, ये देखिए मैं प्रेग्नेंट थी, ये अल्ट्रासाउंड। क्योंकि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के ठीक 1.5 मंथ बाद डॉक्टर उनका पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो। इतने तो भैया हमें तो नहीं लगता कि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, सब पढ़े लिखे जागरूक है, सबको पता होना चाहिए और सबको पता है कि जांच कराना कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आप दिखाइए, लोगों को बता दीजिए कि हाँ देखिए भाई मैं प्रेग्नेंट। हस्बैंड बगल में बैठे आपको ये कमेंट कर रहे हैं, बोलने दो, आप तो थी, हम कहाँ तक लोगों को प्रूफ दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाओगे भाई, दिखाना पड़ेगा आपको। जब आप ब्लॉगिंग करते हो, उठते बैठते सोते जागते,
यहाँ तक कि जब इनको पीरियड आया था तब बता दी मुझे पीरियड आया, ये आया वो आया, दुनिया भर का सब दिखा सकती है। तो जब इस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था तो लोगों को यह है कि आपका मिसकैरेज नहीं था, आपका शक डाउट था, जो लोगों को आपके ऊपर शक था तो उस शक को आपको क्लियर करना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए कि जी नहीं, हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, दिखाओ कागज, क्यों नहीं दिखा रहे हो। और जो आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कोई जरूरी नहीं, क्यों नहीं जरूरी है। जब आप अपनी छोटी सी बड़ी सुई से लेके फाड़ तक, फाड़ का मतलब बड़ा होता, ठीक है, तो सुई से लेके फाड़ तक, छोटी से लेके बड़ी बात, और हर एक जगह के अपडेट देते रहते हो, हर एक छोटी छोटी बातें शेयर करते हो, तो ये तो इतनी बड़ी बात है, इसको क्यों नहीं शेयर करोगे। करना चाहिए। तभी लोगों का डाउट है कि आप प्रेग्नेंट नहीं थी, आप अपना टीआरपी बना रही थी, तब लोगों का कहना है टीआरपी बढ़ाने के लिए, या आपकी सासू माँ के कहने पर, या आपके दिमाग में क्या आया, या फिर लोगों का यहाँ तक कहना है। दोस्तों मैंने वीडियो देखा, अब पता नहीं भाई ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि मनीषा को ये नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ये गई थी अंबाला जब सचिन का और जगत दीदी की चिट्ठा खुला हुआ था सोशल मीडिया पे, उस टाइम पे जब सचिन ऑन कैमरा कुछ करने जा रहे थे अपने आप को, तो सारे घर के मेंबर मतलब भाई टेंशन में आ जाते, कोई भी होगा। तो ये भी गई थी अपने भाई से मिलने के लिए, तो वहां से सचिन ने इनको कई ऐसे शब्द कहे कि व्यू के लिए तुम यहाँ आई हो, तुम ये करने वो करने, इनकी बेइज्जती की। क्योंकि जब किट्टू के यहाँ गई थी उसी समय ये तुरंत अपने घर वापस चली आई, और वहां से आने के बाद इन्होंने वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया कि कोई किसी का है नहीं इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी ही एक दूसरे के होते हैं, और बाकी सारे रिश्ते बने बने के होते हैं, और ससुराल पक्ष का ही सपोर्ट रहता, मायके का कोई नहीं, और मेरे कोई ना भैया है ना मेरे कोई भाभी है, ऐसे करके इन्होंने बनाए थे वीडियो। तो लोगों का कहना है भाई ये वही बदला ले रही अपना, कि भाई मुझे इतना जलील करके सचिन भाई ने शायद इनको बोला था कि तुम व्यू के लिए आई हो, तुम्हारे व्यू नहीं इतने ज्यादा आए, और तुम्हें पता है इस समय क्या चल रहा, इस समय मनीषा और मेरा मैटर चल रहा जो हमारे मिलियंस में व्यू जाते हैं, तो बस वही टीआरपी बढ़ाने के लिए आई हो। अब इस बात को इनको लगा बुरा, ये वहां से निकल आई, क्योंकि जब केक की बात हुई थी भाई, सचिन का जब ब्लॉग आया तो भाई उसमें वो दिखाया गया था कि सचिन ने केक नहीं काटा अपने जन्मदिन पे, बल्कि वो केक इनके किचन में रखा हुआ था। अंशु ने वीडियो डाला था तो वो केक जो है साइड में रखा हुआ, कितने लोग ने ये देखा था कि वो केक रखा था, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अंशु ने जो वो साइड में केक रखा था, तो जब वो अपना ब्लॉग डाली थी, या गलती से हो सकता है उसमें वो चला गया, वो दिखाई दे दिया, शो कर गया। अब लोगों ने कहा कि सचिन अगर घर पे ना होते तो ये केक कटिंग किसने की, किसके लिए केक कटिंग था। तो ये सारी बातें दोस्तों थी जब ये हुआ था कि ये हैदराबाद में है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, या अपने किसी होटल में अपने आप को ये करने वाले थे, उस समय की बात है। तो इसी वजह से सचिन का उस समय दिमाग फिरा हुआ था, उन्होंने क्या किया, इनको उल्टा सीधा दो चार सुना दिया। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ा नाटक किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मनीषा भाभी के यहाँ कार्यक्रम होगा तो हम जाएंगे, और जाने के बाद झूठ में बता देंगे कि अंबाला गए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो भाई सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच तो एक ना एक दिन सामने आएगा ही सबके ही, जो कि आपका सच आ गया, सबके सामने आया, इस तरह आया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई मैं भी जैसे ही सोशल मीडिया पे खोलती हूँ अंशु अंशु अंशु, और इतना टाइम हो गया, होली के जस्ट बाद ही इनका मिसकैरेज हुआ था, लगभग 1 मंथ होने वाले, अभी हुए नहीं बट होने वाले हैं, मगर इनका जो है अभी बात खत्म नहीं हुई, चल रही। तो मुझे भी दूसरों की वीडियो के जरिए सारी जानकारी मिली है।
अब क्या सच है क्या नहीं ये तो अंशु ही क्लियर कर सकती है, मगर दोस्तों मेरा दावा ये करता है कोई औरत कुछ भी कर सकती है मगर इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है अपने बच्चे को लेके। मेरा तो मन कहता है अंशु प्रेग्नेंट थी, मगर लोगों की वीडियो भाई देख देख के यही लगता कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर अंशु प्रेग्नेंट थी तो उनके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि उनको कागज दिखाने चाहिए, तो भाई दिखाने चाहिए वो कागज, क्यों नहीं दिखा रहे, उनको दिखाना चाहिए वो कागज। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अंशु प्रेग्नेंट थी कि नहीं? क्या अंशु अपनी सास जी के या फिर अपने हस्बैंड के कहने पे प्रेग्नेंट होने का नाटक की? क्या ये सच हो सकता? कोई औरत इतना नीचे गिर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मस्त है स्वस्थ है। और आज है दुर्गा अष्टमी, कल है नवमी, तो कितने लोगों ने कन्याओं का भोग, कन्या भोज जो है अष्टमी को कराया, कितने